सभी लोग साथ में मंगलाचरण करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूषितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये इतनी अच्छी मंगलाचरण पर शायद ही कहीं मिले हमें कि एक छोटी सी 2 लाइन में भाव से लगाएं तो हमें भगवान रूपी सारे गुण मिलने के लिए हम प्रार्थना कर लेते हैं 2 लाइन 1 सेकंड। बहुत ही अच्छी इसकी मंगलाचरण है। 6 नंबर चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज 11 नंबर का सूत्र से हम शुरुआत करेंगे। तो 11 नंबर सूत्र का प्रोनाउंसिएशन विजय आंटी से निवेदन करूंगी कि वो करवाएं सभी को, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आंटी 11 नंबर का सूत्र आप थोड़ा प्रोनाउंस कर दीजिए। प्रणाम नेमीचंद जी भाई साहब, सबको जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। अब यहाँ है ना साता वेदनीय के आश्रव के कारण बता रहे हैं। हम एक एक कर्मों के आश्रव के कारण देख रहे हैं। अपन ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण देखा। अब हम आज देख रहे असाता वेदनीय कर्म का आश्रव किन कारणों से होता है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। बोलेंगे सब। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय सद्वेदस्य। परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। सोनू दीदी समझाइए। बोलिए कुमकुम दीदी बोलिए। हाँ दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थान य सद्वेद्यस्य। आप थोड़ा गलत बोल रही है कुमकुम दीदी। आप यहाँ कैसा बोली देखो, अभी सुनेंगे आप ध्यान से। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ये न्या आप गलत बोल रही है, बोलिए वापस। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय परोभव स्थान य सद्वेद्यस्य। स्थानान्य बोलो, स्थानान्य नान्यात्म। हाँ अभी बराबर है, आगे बोलिएंगे। देव नान्यात्य परोभव स्थान परोभव नहीं परोभय, परोभय बोलो। परोभय स्थान यस वेद्यस्य। नहीं स्थानान्य, स्थानान्य। पर विजय आंटी इसमें स्थानान्य कहाँ पे है? स्थान्य है। नहीं मेरे इसमें स्थानान्य है। स्थान दिया हुआ है। स्थान नहीं मेरे को बचपन से याद भी है दीदी, और कोई किताब आप देख लीजिएगा। स्थानान्य ये मुझे याद भी है। तो याद है आप और कोई बुक में देख लीजिए। अपनी किताब क्या है कल्पना दीदी आपकी बुक में? मेरे में स्थान सद्वेद। तो वो मैंने ऐसे ही पढ़ा है शुरू से ही, स्थान ने सद्वेदस्य। और मेरे में वो टुकड़े टुकड़े करके किताब दिया, मतलब छोटा छोटा मतलब एक एक शब्द बोलने का, उसमें भी स्थान ने सद्वेदस्य है। अच्छा मेरे नहीं है ऐसा, और मुझे बचपन से ऐसा ही याद है। देख लेंगे अपन। हाँ अपनी किताब में वो टुकड़े टुकड़े में दिया हुआ है, इसीलिए कुमकुम दीदी का ये हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान सद वेदस्य। वाह, बढ़िया। ऐसा होता है। इसमें अगर इसका संधि विग्रह करेंगे कि दुख शोक ताप, तापा क्रंदन मतलब ताप और आक्रंदन, वध तो परिदेव, अच्छा हो जाता। हाँ। नान्यात्म मतलब आत्म, नान्यात्म से आत्म निकला है, परो भय तो पर और उभय इस तरह से निकला है। स्थान्य सद्वेदस्य में स्थानानि असद वेदस्य मतलब अपने में। हाँ, इसका दीदी संधि स्थानानी बोला ना आपने, इस तो संधि स्थानानी विग्रह ही में है आ फिर। रहा है स्थानानि, लेकिन सूत्र में नहीं आ रहा है। संधि विग्रह कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है। हाँ, तो नहीं, गलत होना छपा चाहिए, है। होना चाहिए ये। मैंने अभी 2 सूत्रार्थ जगह में देख लिए, बराबर है। हाँ, अपने में दूसरे में या दोनों में विद्यमान, किसमें? अपने में दूसरों में या दोनों में विद्यमान दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिवेदन ये अशाता वेदनीय कर्म के आश्रव है। अशाता वेदनीय कर्म के आश्रव के बारे में बताया गया है। पीड़ा रूप आत्मा का परिणाम दुख है। दुख किसे कहते हैं? सुख की कमी को दुख कहते हैं, पीड़ा रूप परिणाम को दुख कहते हैं। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है वह क्या है? शोक है। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वह क्या है? ताप है। बहुत सारा संताप करते हैं कभी भी कोई चीज में तो वह ताप है। परिताप के कारण जो आंसू गिरने के साथ विलाप आदि होता है उससे खुलकर रोना आक्रंदन है। क्या क्या होता है हमारे संग, कैसे कैसे आश्रव करते हैं हम, रोते हैं बिलखते हैं तपते हैं, इन सभी से हमारे असाधा वेदनी कर्म के आश्रव होते हैं। अपने में दूसरे में या दोनों में। परिताप के कारण जो हमारे आंसू निकलने लगते हैं ना, महिला बहुत जल्दी रोने लगती है। अगर किसी भी महिला को कोई डांट देता है ना उसी समय उसके आंसू निकल जाते हैं। जेंट्स लोग को कितना भी बोलते हैं वो लोग के आंसू जल्दी से नहीं निकलते, तो खुलकर रोने लगती है महिलाएं कहीं पे भी। आक्रंदन कहलाता है ये। आयु इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास का जुदा कर देना वध है, अलग हो जाना उससे वध है। संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए अपने और दूसरों के उपकार की अभिलाषा के कारण करुणा जगत जनक रोना परिदेवन है। इन सब शब्दों का अर्थ यहाँ पे बताया गया है कि ये सब क्या है, ये किसकी जातियां हैं? ये सब दुख की जातियां हैं। जैसे आम की बहुत सारी जातियां आती है ना, हेम सागर हेम सागर आम, लंगड़ा आम, इधर में ये दुख की जातियां है। क्या क्या दुख में करते हैं? रोना करते हैं, आक्रंदन करते हैं, तप करते हैं, तपना करते हैं, ये सब दुख की जातियां है। जितना जितना दुख गहरा होता जाता है उतना उतना दुख की संवेदना बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दुख, कोई रोता रहता है ना, कोई आके उसको बोलते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तो उसके रोने का स्वर और तेज हो जाता है। क्रोधादि के निमित्त से ये दुखादि कभी अपने में होते हैं और कभी दूसरे में होते हैं। कभी हम अपने दुख के लिए भी रोते हैं, कभी दूसरे के दुख के लिए भी रोते हैं, और कभी दोनों में होता है, अपना भी है दूसरा का भी है। ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव को जानना चाहिए। हमारे चोट लग गई, हम जमीन पे धाम से गिर गए। कल हुआ था, कल मैं शाम को जिम क्लास में गई थी तो मैं भी गिर गई थी। तो क्या होता है, अगर हम गिर गए और रोने लगे बैठ करके तो हमारे आशाथा वेदनी कर्म का आश्रय होता है। मैं जल्दी से उठ के खड़ी हो गई तो मम्मी बोलती क्या, मेरा बेटा बोला मम्मी तुमको क्या हुआ, तुम गिरी और कुछ रोई नहीं। हम इतनी सी चोट से क्या लगना, हम तो स्वाध्याय कर रहे थे, कान में मेरे वो महाराज जी का प्रवचन चल रहा था, तो मेरे तो इतनी सी चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। बहुत ज्यादा चोट लगने वाली थी, इतनी सी लग के रह गई। तो मैंने ऐसे सोचा, उसको पॉजिटिव लिया और कुछ भी नहीं उसके लिए आश्रय किया, और उसी के लिए सोचो हाँ मुझे ऐसा लग गया, मैं गिर गई, मेरे को बहुत चोट हो गया, 4 लोगों से सहानुभूति बटोरो, बैठो करो। तो ये सब अशाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। तो इस सूत्र की टीका के अलावा भी तत्वार्थ सार में निम्न अशाता वेदनी के कारण कहे हैं। क्या क्या? बहुत सारे अशाता वेदनी के कारण। एक तो ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं रोना दिलाना, लेकिन बिना रोए भी बहुत सारे अशाता वेदनी कर्म के कारण होते हैं। किसी की चुगली करना,
रस कितने होते हैं? हम लोग रस त्याग करके खाना खाते हैं ना, दूध दही, कौन कितने रस होते हैं? वो के 6 रस होते हैं। घी, दूध, दही, ये सब छोड़ छोड़ के खाना खाते हैं, नमक वगैरह। तो ये 6 रस सबको ये जानते हैं कि 6 रस का हम लोग सेवन करते हैं और उसको एक एक को छोड़ते हैं। लेकिन एक और रस है जिसका नाम कोई जानता नहीं, उसमें बहुत स्वाद आता है, वो है निंदा रस। किसी की भी निंदा करना, उसकी बुराई करना, उसमें बहुत लोग मजा करता है, बहुत आनंद आता है। किसी की बैठ करके बुराई कर लिया, मन हल्का हो गया। ये सबसे बड़ा चुगली करना। वो जितनी देर तक हम कर रहे हैं उतनी देर तक हमारे अशुभ कर्मों का आश्रम तीव्र गति से चलता रहता है। छेदन, भेदन, ताड़न, दमन, डराना, छीलना, डराना। वकीलों का काम क्या होता है? डरा डरा के क्लाइंट से पैसे लेना कि तुम ऐसा कर लो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ रेड पड़ जाएगी, तुम्हारे यहाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डरा डरा के क्लाइंट लोगों से पैसे लेना। तो बहुत तरह से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। भेदन, ताड़न, दमन, लोभ, माया, बहुत तरह के लोभ रखते हैं लोग, मायाचारी करते हैं, पापों को जीवन करते हैं, शस्त्र दान करते हैं। शस्त्र और शास्त्र में एक आ की मात्रा का अंतर है और दोनों के नेचर में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म विघ्न करना, तपस्वी की निंदा करना। बहुत सारे लोग गुरुओं की निंदा करने बैठ जाते हैं, क्या कि ये गुरु में तो शिथिलाचार है, ये गुरु ने तो ऐसा नहीं किया, इस गुरु ने तो वैसा नहीं किया। पर मेरा कहना है कि 12 महीना निर्वस्त्र रह के देखो, एक समय खाकर देखो, फिर किसी की निंदा करने के लायक बनना कि इस गुरु ने क्या किया और उस गुरु ने क्या किया। तो ये तपस्वी की जो निंदा करते हैं ना, उनका क्या होगा वो तो उनका हो जाएगा जो होना है, लेकिन हम क्यों अशुभ कर्मों का आश्रय बांधे? व्रत भंग कर देना, व्रत भी ले लिया हमने लेकिन पालन भी नहीं किया और भंग कर दिया। कई जन क्या होते हैं, महाराज जी आहार नहीं लेते, बोलते आपको ये नियम लेना होगा तभी हम आहार लेंगे। उस समय नियम ले लेते हैं और घर में जाके नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। एक पूर्वा भील था जिसने कौवे के मांस का सिर्फ त्याग किया था और उसके ऐसी बीमारी हो गई तो बोले कौवे का मांस खाने से ही ठीक हो सकती है। उसने कहा मैंने तो व्रत लिया है, मैं तो नहीं खाऊंगा। उसने नहीं खाया और उसका शरीर उसका शांत हो गया उसी व्रत के पीरियड में। कितनी अच्छी गति हुई उसकी। और वही वो खा लेता तो कितना उसे दोष लगता। तो ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। तो हम दिन प्रतिदिन सब समय हर पल हर क्षण कर्मों का आश्रय करते रहते हैं। और ये सूत्र में अब हमें समझ में आ गया कि दुख, शोक, तापा, क्रंदन ये बहुत दुखदाई चीज है ना, इसीलिए पढ़ने में भी हमको हार्ड लग रही थी कि क्या है और क्या नहीं है। क्योंकि हम सब समय अपने सुख को दुख में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बहुत सुखी है, बहुत सुखी, इतने में कोई आके बोल देगा अरे मेरे तो ऐसा हो गया, अब उस समय हमें उससे कंपैरिजन करके कि हमारे पास ये चीज नहीं है, कंपेयर करके हम दुखी हो जाते हैं। तो ये अपने आप को दुखी रखने के 100 कारण है और सुखी रखने के 1000 कारण है। यदि कोई ढूंढे तो हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। दुख, शोक, तापा, क्रंदन, बद, परिदेव, नान्यात्म, परोभय, स्थान्य, सद्विदस्य, ये सारे वेदना की असाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण है। इन सब की दुखों की जातियों के बारे में 11 नंबर सूत्र में आचार्य ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। इनसे हमें बचना चाहिए। अब असाता वेदनी कर्म के आश्रय कहने के बाद साता वेदनी कर्म के आश्रय के क्या कारण है, क्योंकि हमें तो असाता वेदनी में नहीं रहना। फिर शाता वेदनी कर्म के क्या कारण है ये हमें अब समझना है। तो इसके लिए 12 नंबर का सूत्र विजय आंटी सूत्र उच्चारण कराएंगी। सूत्र नंबर 12 भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। बहुत सुंदर। इस सूत्र का अर्थ भी बहुत सुंदर है और ये सूत्र भी बहुत अच्छा है। ऊपर वाला सूत्र भी अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें दुख 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 अशाता वेदनी और आश्रम ये सब बताया। इसमें अब आप ये सब ना सोच करके इसके उल्टा सोचो कि सबका भला हो,
एक बार एक महाराज जी ने प्रवचन दिया, सुधा सागर जी ने। उनके प्रवचन में ये लाइन आई कि कोई भी व्यक्ति बैठा बैठा यह मनाए कि मेरे दुश्मन का पुत्र कभी बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे, तो उसके 100 पुत्रों को कोई अंगुली भी नहीं लगाएगा, वो इतने स्वस्थ हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। ऐसा आचार्य सुधा सागर जी, मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने कहा कि जो जीव इस तरह की भावना रखता है कि मेरे दुश्मन के पुत्र भी निरोगी रहे, उनके पुत्रों का कभी भी अहित नहीं हो सकता, ऐसी भावना रखने वाले। तो हमें हमेशा अच्छी भावना दूसरे के लिए रखनी है कि सबका भला हो। इस तरह से तो हमारे खुद का भला अपने आप हो जाएगा। यहाँ बोला है भूत, व्रति, अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योग, शांति, सोचम इति सद्वेदस्य। भूत, अनुकंपा, व्रति, अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि का योग, शांति और सोच, ये शातावेदनी कर्म के आश्रव है। शातावेदनी कर्म के आश्रव के बारे में बताया कि जो कर्मोदय के कारण विविध गतियों में होते हैं उन्हें हम भूत कहते हैं, और जो व्रतों से युक्त है वे व्रति है। व्रति कौन? जिन्होंने व्रत ले लिया और व्रत का पालन करते हैं वे व्रति कहलाते हैं। और जो अनुग्रह से दर्यात्र चित्त वाले से दूसरों की पीड़ा को अपनी ही मानने का जो भाव होता है उसे अनुकंपा कहते हैं। दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना। रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो रामचंद्र जी वनवास में गए, सुग्रीव और बाली का झगड़ा हुआ, पूछा क्या चल रहा है तुम लोगों का, तो सुग्रीव ने कहा ऐसा ऐसा कहानी है, मेरे से राज्य मेरा भाई ने ले लिया है। तो रामचंद्र जी ने उनको ये नहीं कहा कि चलो तुम मेरी बीवी को ढूंढने चलो, उन्होंने पहले उसकी समस्या को सॉल्व किया, दूसरे की समस्या को संपूर्ण रूप से सॉल्व किया, उसे राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद जब रामचंद्र जी की बारी आई तो सुग्रीव भूल गया कि मुझे इनकी पत्नी को ढूंढने के लिए जाना है। तो लक्ष्मण गुस्से में, क्रोध में जाकर के उल्टा पुल्टा बोल करके उसे उठा के लाया, तब उसे ध्यान आया। लेकिन रामचंद्र जी के पास जो भी आता था वो उसे अपनी व्यथा नहीं सुनाते थे, बल्कि उसी का उपकार सबसे पहले कर देते थे। तो ऐसे भाव होने चाहिए कि हम दूसरों का उपकार कैसे कर ले। तो दूसरों का उपकार हो इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना। दान किसे कहते हैं कि ये बेचारा है इसे दे दो, वैसा नहीं। हम लोग कभी भी आहार दान करते हैं तो मुनि भूखे हैं इनको खाना खिला दो, इस तरह के भाव से कभी नहीं करते हैं। हम लोग उपकार, दूसरों का उपकार इस बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना, उसे दान कहते हैं। तो उस भावना के संग हमारी वात्सल्य भावना भी रहती है। तो जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है, परंतु जिनके अभी राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए, राग के संस्कार जिसमें है वो सराग कहते हैं। और स हटा दो, जिनमें राग हट गया वो वीतराग हो गया। जैसे हमारे तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जो भी है, वीतराग सर्वज्ञ शंकर। प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। संयम से रहना ऐसा कहा जाता है। तो क्या है संयम? प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति, मतलब हम इंद्रियों के संग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ प्रवृत्ति के त्याग को संयम कहते हैं। अतः सराग सहित संयम को सराग संयम कहते हैं। वहां सराग भी है और संयम भी है। इन भूतादि से सराग संयम तक के योग में भले प्रकार मन को लगाना समाधि योग है। इन सब चीजों में अपने मन को लगाना, रमाना, क्रोधादि दोषों का निराकरण करना शांति है। अर्थात क्रोध करने के पहले ही क्रोधादि से कितनी हानि होती है, ऐसा विचार कर क्रोध के निमित्त मिलने पर भी दूसरों के प्रति आक्रोशित नहीं होना शांति है। शांति किसे कहते हैं? क्रोध तो अनुकूल परिस्थिति में लोगों को नहीं आता, प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध आता है। जब आपके अनुसार काम नहीं हुआ और आपको वैसा चाहिए था, तब आपको क्रोध आएगा कि इसे ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर लेना, दूसरों के प्रति आक्रोशित नहीं होना,
शांति कहलाती है। और लोभ के प्रकारों को त्याग करना सोच है। सोच किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, हर समय लोभ करता रहता है कि हाँ ऐसा करना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, तो वो लोभ के प्रकारों का त्याग करना सोच है। तो इस प्रकार ये सातावेदनी कर्म के आश्रय में हेतु है। सूत्र में इति शब्द प्रकारवाची है, जैसे अर्यंत की पूजा करने में तत्परता, बाल तथा वृद्ध साधुओं की वैयावृत्ति, ये विशेष रूप से शातावेदनी कर्म के आश्रय में हेतु है। कर्मों का आश्रय तो होगा ही होगा। आप क्या तो शातावेदनी कर्म का आश्रय कर लो, क्या सातावेदनी कर्म का आश्रय कर लो, आश्रय को तो हम रोक नहीं पाएंगे। हमारे मन में हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है, मन कभी शांत नहीं होता। मन शांत हो जाए तो उसे तो ध्यान कहते हैं। पूरा मन शांत, हम लोग ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके और कुछ भी नहीं चल रहा है, एक चीज भी नहीं चल रहा है, एक लाइन भी नहीं चल रही, उसे तो ध्यान कहते हैं। कि ध्यान में मन लग गया और हमारा मन कहीं पे भी भटक नहीं रहा। तो हमारा मन उतना उस पीरियड का बहुत कम पीरियड होता है। किसी का ध्यान 5 मिनट के लिए लगता है, किसी का 10 मिनट के लिए, किसी का 2 मिनट के लिए, किसी का अंतर मुहूर्त के लिए, सबका अपना अपना है। तो हमें इन सब चीजों को कर करके शातावेदनी कर्म का आश्रय करना चाहिए। क्या लिखा है? भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, दान, सराग, संयम, ये सब समझ गए हम कि दान क्या है, सराग क्या है, संयम क्या है। इन सब का योग शांति और सोच, लोभ नहीं करना, सोच और शांति, गुस्सा कषाय नहीं करना, ये है शांति। ये सातावेदनी कर्म के आश्रय है। तो सातावेदनी कर्म के आश्रय के सब कारण समझा दिया। योग, समाधि एवं सम्यक प्रणिधान, ये एकार्थवाची नाम है। भूत पद में सब प्राणियों से व्रतियों का भी ग्रहण हो जाता है, किंतु व्रतियों की प्रधानता दिखाने के लिए सूत्र में व्रति पद अलग से ग्रहण किया है। अलग से व्रति पद यहाँ पे ले लिया गया है कि व्रतियों के लिए। वेदनी कर्म के बाद मोहिनी कर्म के आश्रय के कारणों का कथन करना क्रम प्राप्त होता है, किंतु मोहिनी कर्म के 2 भेद होने से उसके प्रथम भेद दर्शन मोहिनी का आश्रय कैसा होता है। तो अब हम दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय ये 13 नंबर के सूत्र में पढ़ेंगे। 13 नंबर का सूत्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे विजय आंटी। सूत्र नंबर 13। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। यहाँ दर्शन मोहनीय के आश्रय के कारण बता रहे हैं। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। सरल है ये सूत्र, पढ़िए। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। जी। श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। जी। अब इसमें क्या कहा गया? केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, मतलब केवली है, श्रुत है, संघ है, धर्म है, देव है, इनका अवर्णवाद दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि श्रुत किसे कहते हैं, केवली किसे कहते हैं। केवली किसे कहते हैं तो सब जानते हैं, सबको केवली बनना है। और श्रुत सभी कोई पढ़ते रहते हैं। जिनका ज्ञान आवरण रहित है वे केवली है। ज्ञान है उनको और वो आवरण से रहित है, आवरण नहीं है उसमें। अतिशय बुद्धि वाले गंधर्व देव उनके उपदेशों का स्मरण करके, गंधर्व देवता क्या करते हैं, जब भगवान की केवल ज्ञान की वाणी खिलती है, समोषण बैठता है, तब गंधर्व देव उनको नोट करते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ बोलते हैं तो स्टेनोग्राफर को बैठा लेते हैं, स्टेनोग्राफर उसको नोट करके लिखता रहता है। क्योंकि इतना फास्ट बोलते हैं कि सबको नहीं पकड़ पाएंगे, तो जिसको स्टेनोग्राफी आती है वो उसको फटाफट नोट करके फिर लिख देता है। तो केवली का जब समोषण में केवल ज्ञान की वाणी खिलती है तो उसे गंधर्व ही झेल सकते हैं और कोई नहीं है। जब महावीर भगवान को गंधर्व नहीं मिले तो वाणी भी नहीं खिली उनकी। उसके बाद जब गंधर्व देवता मिले तभी उनकी वाणी। तो अतिशय बुद्धि वाले, बहुत बुद्धि वाले होते हैं गंधर्व देवता, क्योंकि वो तो उसी भाव से मोक्ष ले जाने वाले जीव है, तो बुद्धि तो होगी उनमें। तो अतिशय बुद्धि वाले गंधर्व देव उनके उपदेशों का स्मरण कर लेते हैं और जो ग्रंथों की रचना करते हैं वह
श्रुत कहलाता है। तो ये ग्रंथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, केवली भगवान की जो वाणी गंधर ने हमें रचित करके दी, उसे ही हम पढ़ते हैं। रत्नत्रय से युक्त श्रवणों का समुदाय संघ कहलाता है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदिष्ट अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ये सब जगह लिखा हुआ देखते हैं हम लोग। जैनी लोग की कोई भी शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें ये सबसे पहले लिखा रहेगा, अहिंसा परमो धर्म। हम लोग हिंसा को कभी भी प्रमोट नहीं करते। चार निकाय वाले देवों का स्वरूप पहले कहा है, वे देव है। गुण वाले पुरुषों में जो दोष नहीं है, उन दोषों का उन गुणों वाले पुरुषों में उद्भावन आरोपित करना अवर्णवाद है। अवर्णवाद। केवली भगवान कवलाहार से जीते हैं, अर्थात केवली भगवान भी सामान्य साधुओं की तरह कवलाहार करते हैं। स्त्री भी केवली बन सकती है, ऐसा कथन करना केवली का अवर्णवाद है। अवर्णवाद किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना कि केवली शुद्ध संघ धर्म देव अवर्णवाद दर्शन मोहस्य। तो अब हम लोग कैसे कर्मों का आश्रय करते हैं? हम लोग बहुत उल्टा पुल्टा कुछ भी चीज र्यूमर फैला देते हैं। क्या फैला देते हैं? स्त्री अभिषेक कर सकती है, चलो चलो आओ स्त्री अभिषेक करो, स्त्री भी केवली बन सकती है, भगवान बन सकती है। तो ये सब ऐसी कथा करना केवली का अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद क्या है? शास्त्र में मांस भक्षण आदि का निर्दोष कहा है, न कि हमारे शास्त्र में, जैन धर्म के शास्त्र में नहीं, सभी धर्मों के शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अगर शास्त्र सच्चे शास्त्र उनके उठा के लाएंगे तो ऐसा ही लिखा है कि मांस का भक्षण करना निर्दोष, एकदम एकदम निषेध है। आपने कभी देखा है कि ये लोग अपने भगवान के यहाँ मांस चढ़ाते हैं? कभी भी नहीं चढ़ाते, प्याज तक नहीं चढ़ाते अपने भगवान को। तो उनके शास्त्रों में भी निषेध लिखा है। तो शास्त्र में मांस भक्षण आदि को निर्दोष कहा है। इत्यादि रूप से कथन करना श्रुत का जो बोल देता है निर्दोष है। मांस भक्षण करना शास्त्र में लिखा है कि ये निर्दोष है, दोष रहित है, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि मांस का भक्षण करना दोष है, निर्दोष नहीं। लेकिन ऐसा बुरी बुरी र्यूमर फैला देना गलत गलत कि शास्त्रों में निर्दोष कहा है, आप कर सकते हो, तो ये बात कहना और फैलाना अवर्णवाद है श्रुत का। क्योंकि श्रुत तो जो आचार्य लिखते हैं हमें वही पढ़ना चाहिए। ऐसा ऐसा कोई भी शास्त्र लिख दिया, जैसे वो पर्वत की एक कहानी मैंने पढ़ी थी वर्तमानियों के शास्त्रों में, कि गलत गलत शास्त्र छपवा दिया और अज की बलि देना है। अज मतलब चावल जो दोबारा धान जो दोबारा पैदा नहीं होगा, लेकिन बोल दिया कि अज मतलब बकरी, उसकी बलि दो। तो ये शास्त्रों का अवर्णवाद है। और वैसे छपवा के सब जगह सर्कुलेट कर दिया, बांट दिया और चला आ रहा है। तो ये सब शास्त्रों का अवर्णवाद है। कितना कर्मों का आश्रय होता है इससे। संघ का अवर्णवाद क्या है? ये शुद्ध है, अशुचि है इत्यादि रूप से अपवाद करना संघ का अवर्णवाद है। शूद्र है, किसी को बोलते ना ये शूद्र है, शूद्र वर्ण का है। अशुचि है, शुचि मतलब गंदा है, इसको छूना नहीं है, ये सब कहना संघ का अवर्णवाद है। शूद्र को कभी दिगंबर दीक्षा नहीं दी जा सकती है। अतः कोई व्यक्ति दिगंबर साधु को शूद्र कहे तो यह अवर्णवाद है। बहुत सारे लोग कह देते हैं दिगंबर साधु को कि शूद्र है। शूद्र कहना अवर्णवाद हुआ साधु का, क्योंकि बड़े कुल वाले साधु को शूद्रता का दोष लगाना संघ अवर्णवाद कहलाता है। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि जब शूद्र व्यक्ति दिगंबर साधु नहीं बन सकता तब मोक्ष भी कैसे जा सकता है। अतः शूद्र मुक्ति का निषेध भी इस वाक्य से हमें लेना चाहिए। अब धर्म का अवर्णवाद क्या है? जिन देव के द्वारा उपदिष्ट धर्म में कोई सार नहीं है, जो इस धर्म का सेवन करेंगे वे असुर होंगे। इस प्रकार का कथन करना धर्म का अवर्णवाद है। ये धर्म का अवर्णवाद किया था वो प्रतिमानियों के शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा था। बहुत धर्म का अवर्णवाद किया और सीधे नरक गति का बंध बांध दिया। देव अवर्णवाद, देव सुरा और मांस आदि का सेवन करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पता है देवता लोग क्या करते हैं? सुरा मतलब वो जो हम लोग आजकल शराब और मदिरा, ये सब देव मदिरा का पान करते हैं।
मांस आदि का सेवन करते हैं। इस प्रकार का कथन करना देवों का अवर्णवाद है। आप छोटे से बच्चे हैं, उसके मन में जो भी बात डाल दोगे ना, अभी से वो फिट बैठ जाएगी, वो उसी को सच समझने लगेगा। तो ये सब कुछ काल्पनिक बातें करके इन सब चीज का ये अवर्णवाद। तो हमने पढ़ा कि हमारा इसमें केवली श्रुत संघ धर्म और देव इन सब का दर्शन मोहनी कर्म का हम कैसे आश्रय करते हैं अवर्णवाद करके। तो मोहनी का दूसरा भेद, मोहनी कर्म का दूसरा भेद। नाम इतना सुंदर मोहनी, लेकिन सबसे ज्यादा हमें यही कर्म सताता है। मोहनी कर्म का दूसरा भेद चारित्र मोहनी। उसके आश्रय का कारण क्या है? सूत्र का उच्चारण अंकल करवाएंगे, गंगवाल अंकल करवाएंगे 14 नंबर सूत्र का उच्चारण सभी को। आवाज नहीं आ रही अंकल? हाँ अब आ रही। कषायो दया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य। बोलेंगे सब लोग। कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। तो कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। परिणामश्च नहीं बोलना है, परिणामाश चारित्र मोहस्य। श और च को थोड़ा तोड़ दीजिए तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यह नीचे बताया भी है, उच्चारण करें। कषायो दयात तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। कषायो दया तीव्र परिणामास चारित्र मोहस्य। बहुत सही। कषायोदयात मतलब कषाय के उदय से, कषाय और उदयात इसमें से निकलता है कषायोदयात। तीव्र तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्र मोहिनी का आश्रय है। कषाय के कितने भेद? 2 भेद, कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। अकषाय वेदनी के 9, कषाय वेदनी के 16 भेद है। स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न कराना। क्या तो हम खुद कषाय करते हैं, कषाय मतलब क्रोधमान माया लोग, और दूसरे से करवाते हैं। तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ढूंढते रहते हैं कि कौन से साधु में क्या दोष है, उनका वही काम है। संक्लेश को पैदा करने वाले लिंग भेष और कुव्रतों को धारण करने से अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय वेदनी के आश्रय होते हैं। अकषाय वेदनी के 9 भेद क्या है? ये सबको पता है। हास्य, रति, हरिति, शोक, भव, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य क्या होता है? सत्य धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की मजाक दिल लगी उड़ाना। महाभारत का युद्ध क्यों छिड़ा था? क्योंकि पांचाली ने उसकी हंसी उड़ाई थी। किसकी हंसी उड़ाई थी? दुर्योधन। दुर्योधन जब चल रहा था तो वो ऐसे चल रहा था कि पानी में चल रहा हो, जबकि वो जमीन पे चल रहा है। तो उसने क्या कहा? अंधे का पुत्र अंधा, और खूब जोर जोर से हंसने लगे। तब से उसने ठान लिया कि इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। तो कभी भी हम किसी की हंसी उड़ाते हैं तो वो बदला जरूर लेता है। ये चीज सोच समझ के हंसी उड़ानी चाहिए। हंसते हंसते कर्म बांधते हैं, फिर रोते रोते कर्मों को भोगते हैं। तो किसी की हंसी उड़ाना नहीं चाहिए। कुत्सित खोटे राग को बढ़ाने वाली हंसी, मजाक, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बकने और हंसने की आदत रखना आदि हास्य वेदनी के आश्रय है। हंसते हंसते कर्मों का बहुत आश्रय होता है, बहुत। रति अनेक क्रीड़ाओं में लगे रहना, व्रत और सील के पालन में रुचि न रखना आदि रति वेदनी के आश्रय है। रति वेदनी के आश्रय क्या है? अनेक क्रीड़ाओं में लगे रहना,
व्रत और शील के पालने में रुचि न लगाना। कई जन का मन करता ही नहीं कि वो व्रत करे या शील के का पालन करे। अरति, दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना और पापी लोगों की संगति करना अरति वेदनी के आश्रय है। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा रोल शकुनी ने अदा किया था कि मेरी बहन की शादी अंधे से हो गई, अब मैं इसके परिवार का सर्वस्व नष्ट करके रहूंगा। फिर आकर के अपने भांजे को, भांजे ऐसा कर, भांजे वैसा कर, उसके माइंड को कंट्रोल कर करके उससे बुराई करवाना, भाइयों से युद्ध करवाना। तो दूसरे में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना और पापी लोगों की संगति करना आदि अरति वेदनी के आश्रय है। शोक, स्वयं शोकातुर होना, दूसरों का शोक बढ़ाना। खुद तो दुखी है, दिन भर दुख में शोक करते रहते हैं और दूसरे जन का भी हम शोक बढ़ा देते हैं, तथा ऐसे मनुष्यों का अभिनंदन करना आदि शोक वेदनी के आश्रय है। भय क्या है? भय रूप अपना परिणाम और दूसरे को भय पैदा करना आदि भय वेदनी के आश्रय है। जुगुप्सा, शुक्र क्रिया और शुक्र आचार से घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रखना आदि जुगुप्सा वेदनी के आश्रय है। सुख कर क्रिया, उससे घृणा करना और अपवाद करने में रुचि रखना, इसको जुगुप्सा कहते हैं। स्त्री वेद, असत्य बोलने की